एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट ट्रेंडिंग पिंटरेस्ट स्टाइल कॉर्ड सेट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। और इसके मैंने जो फैब्रिक लिया है वो 2 मीटर फैब्रिक है। तो यहाँ पे देखिए, हमने बैक और फ्रंट दोनों को अलग अलग कट कर लेना है। तो ये बैक पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक को कटिंग करके डबल फोल्ड कर दिया है। और इसकी जो विड्थ हमने रखी है वो 16 इंच कुर्ती के बॉटम के अकॉर्डिंग हमने इसे फोल्ड किया हुआ है। और फ्रंट के लिए हम अलग से इसकी फैब्रिक कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट के लिए भी फैब्रिक कटिंग करके डबल फोल्ड किया हुआ है इसे। बैक से फ्रंट की जो विड्थ है वो 4 इंच एक्स्ट्रा रहेगी। तो यहाँ से देखिए, हमने इसकी टोटल विड्थ रखी है 20 इंच। 4 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है फोल्डेड वाली साइड से। और यहाँ से जो 4 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ वहाँ से हमने इस तरीके से निशान लगा दिया है। और पूरे में हमने आयरन कर लिया है। अब ये 4 इंच हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और इसकी जो लेंथ हमने रखी है वो टोटल मार्जिन ऐड करके 38 इंच रखी है। अब ये जो 4 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया है फ्रंट वाले में, उसे हमें इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब दोनों पार्ट को हमें बराबर से अच्छे से सेट कर लेना है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को। अब यहाँ पे हम 6 इंच पे शोल्डर्स का निशान लगाएंगे। और आर्म होल भी हम रखेंगे 6 इंच पे। और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना जहाँ पे हम चेस्ट के फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी चेस्ट की फिटिंग हो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करना है, क्योंकि इससे हमें कॉर्ड सेट को थोड़ा ये लूज ही रहेगा, फिटिंग नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमने चेस्ट की फिटिंग लूजिंग ऐड करके 9.5 इंच पे रखी है। और 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर दिया है। अब यहाँ से हम कमर की लेंथ रखेंगे 7 इंच पे। अब यहाँ से हम कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। लूजिंग ऐड करके हमने 8.5 इंच पे निशान लगाया है, प्लस 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ से दोनों निशानों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। और आर्म होल में हम यहाँ पे 3 इंच में निशान लगाएंगे। और यहाँ से भी हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ से दोनों निशानों को मिलाते हुए हम गोलाई का शेप दे देंगे बैक पार्ट के लिए। और फ्रंट पार्ट के लिए हम हाफ इंच अंदर की तरफ तिरछे में निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमें फ्रंट के लिए निशान लगा लेना है अंदर की तरफ। अब यहाँ से लेंथ हमने इसकी जो रखी थी 38 इंच पे रखी थी, यहाँ से मार्किंग कर देंगे। और जहाँ से हमने लेंथ रखी है ना, वहाँ से हमें ऊपर की तरफ 3 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करना है। और यहाँ से कमर से लेकर के वहाँ तक के हमें मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से जहाँ से हमारी लेंथ है वहाँ से हम 3 इंच जहाँ हमने मार्किंग किया वहाँ तक हम सर्कल में निशान लगा लेंगे। और ये देखिए, ये हम जो निशान लगा रहे हैं वो है सिलाई का निशान। यहाँ से इस तरीके से हम मिलाते हुए निशान लगा लेंगे। अब इसी मार्जिन के अकॉर्डिंग हम कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए कटिंग कर ली है। अब ऊपर से हमें फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। नेक की विड्थ हम रखेंगे 2.5 इंच पे। और नेक की विड्थ हम 4.5 इंच पे रखेंगे फ्रंट वाले के लिए। और यहाँ से चौकोर में निशान बनाते हुए गोलाई का शेप दे देंगे। अब यहाँ से ऊपर से हमें जहाँ तक की कमर है वहाँ तक के हम 30 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये देखिए, इसे हम ना फ्रंट वाले पार्ट को ओपन कर लेंगे। यहाँ से हमने 30 इंच पे निशान लगाया है। और जहाँ से हमने फोल्ड किया था ना, इसी के ऊपर हमें रॉन्ग साइड से सिलाई लगाना है। और यहाँ पे हमें रफू कर लेना है। अब फ्रंट वाला पार्ट हम यहाँ पे हटा लेंगे। और बैक पार्ट के लिए हम 2.5 इंच पे नेक की विड्थ रखेंगे और डीप रखेंगे 3 इंच। और इसे भी हम चौकोर में निशान लगाएंगे। उसके बाद में गोलाई का शेप देते हुए नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे बैक और फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। और ये देखिए, हमने जो सिलाई बताई थी 13 इंच पे, उसे हमने रॉन्ग साइड से सिलाई लगा ली है। अब इसे हम ना रॉन्ग साइड में कर लेंगे। और जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है इसे हमें इस तरीके से सेट कर लेना है। और इसके ऊपर हम आयरन कर लेंगे यहाँ तक के मिलाते हुए। तो ये देखिए, हमने इसे रॉन्ग साइड में इसे इस तरीके से सेट करते हुए आयरन कर लिया। अब इसे हम राइट साइड में कर लेंगे। तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं उसी तरीके से हमें स्टिच करना है। राइट साइड में इसे देखिए, इस तरीके से ये प्लेटेड रेडी होगा। अब हम इसका नेक रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस पे लेस स्टिच करेंगे। जहाँ तक कि हमने सिलाई स्टिच की है ना, वहाँ तक हमें इसके ऊपर लेस स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैंने ये लेस ले लिया है। अब इसे हमें यहाँ तक के रखते हुए इस लेस को स्टिच कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमने लेस को स्टिच कर लिया है। अब हम इसका नेक रेडी करेंगे। तो नेक के लिए हमने इसी के बराबर में ये गोल पट्टी रेडी की है। अब इस पट्टी को हम इसके बराबर से रखते हुए पहले हम इसे स्टिच करके ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे स्टिच करके ज्वाइंट कर लिया। अब इसी के बराबर में हम नेक की कटिंग कर लेंगे और अंदर से हम इसमें कट्स लगा लेंगे इस तरीके से। कट्स लगाने के बाद में इसे हमें रॉन्ग साइड में फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर आप चाहे आयरन कर लें और चाहे तो इसे स्टिच करके रेडी कर लें। इसी तरीके से हम बैक नेक भी रेडी करेंगे। तो बैक नेक के लिए भी मैंने यहाँ पे गोल पट्टी ले ली है। इस पट्टी को हमें इस तरीके से रखना है और इसे स्टिच कर लेना है और कट्स लगा के इसे रॉन्ग साइड में पलट के स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने बैक नेक रेडी कर दिया। अब इसे हम बाद में इसमें तुरपाई करेंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर स्टिच कर लेंगे। तो इसे राइट साइड में कर लेंगे। अब यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट को हम बराबर से रखेंगे और यहाँ पे हम ना हाफ इंच का मार्जिन इस तरीके से तिरछे में लगाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम शोल्डर्स की स्टिचिंग करेंगे। तो तिरछे में इसे हमें लगाना है निशान को और इसी निशान के अकॉर्डिंग हम शोल्डर्स की स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों साइड से डबल सिलाई हमें लगा देना है। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों साइड से शोल्डर स्टिचिंग कर ली है। अब इसके हम साइड की फिटिंग लगा लेंगे मार्जिन के अकॉर्डिंग दोनों साइड से और बॉटम को भी हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और पूरे किनारे पे स्टिच लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने साइड से फिटिंग की सिलाई लगा ली है और दोनों साइड से और बॉटम को भी हमने डबल फोल्ड करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम ना स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे इतना हमारा फैब्रिक बचा था, डबल फोल्ड है। अब इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। स्लीव्स की लेंथ हमने मार्जिन ऐड करके यहाँ पे टोटल 22 इंच रखी है और आर्म होल हमने इसकी 7.5 इंच पे रखी है। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से मिलाते हुए इस तरीके से स्लीव्स का शेप दे देंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ हम फ्रंट के लिए निशान लगाएंगे और बॉटम हम रखेंगे 6 इंच पे और यहाँ से मिलाते हुए यहाँ तक हम तिरछे में निशान लगा लेंगे। अब इसी मार्जिन के अकॉर्डिंग हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हम फ्रंट के लिए गहराई जो दी है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग हमने कर ली है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। यहाँ से हम निशान लगा लेंगे फ्रंट वाले पे। अब यहाँ पे बॉटम के लिए हमने इलास्टिक ले ली है। इलास्टिक को हम अंदर की तरफ रखते हुए इसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे और रॉन्ग साइड से इसकी हम फिटिंग की सिलाई लगाकर स्लीव्स रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों स्लीव्स हमने रेडी कर ली है। बॉटम में हमने इलास्टिक डालकर चुन्नट बना दिया है। अब इसे हम कुर्ती में स्टिच करेंगे। तो दोनों साइड से हमें स्लीव्स को रखते हुए इसे स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों साइड से स्लीव्स को स्टिच करके रेडी कर लिया है। ये पिंटरेस्ट स्टाइल कॉर्ड सेट की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग हो गई है। इसके प्लाजो की भी कटिंग स्टिचिंग देखनी है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसी के साइज़ की प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस बन करके रेडी हुआ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।